Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio Psyche. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In today's video, we will discuss about Merton's strain theory. ये थ्योरी बेसिकली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की है और देखती है कि किस तरह लोग डिविएंट और जो है क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। तो ये मर्टन की थ्योरी जो है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरी वीडियो देखें और पूरे लेक्चर को अच्छी तरह समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट मर्टन स्ट्रेन थ्योरी। उससे पहले आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि ये मर्टन की जो थ्योरी है ये बेसिकली क्या है। देखिए, मर्टन कहता है कि सोसाइटी में रहने के लिए आपने कुछ गोल सेट किए होते हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। अब अगर आपने जो गोल्स अचीव करने हैं वो किस ज़राए से करने हैं। अगर आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ज़रिए होते हैं। एक तो वो ज़रिया है जो लीगल है और एक इलीगल है, यानी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। अप्रूव्ड वेज वो होते हैं जो सोसाइटी जिनको अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर टीचर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी और आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो इसी तरह इसके जो अनअप्रूव्ड है या इलीगल वेज है, आप जाली डिग्री खरीद लेंगे या अपने पेपर में किसी और को बिठाएंगे या चीटिंग करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये दो तरह के वो बताता है कि आप किस तरह से जो है वो मीन्स इस्तेमाल करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये दो चीज़ें इसमें ज़्यादा अहम है, गोल्स एंड मीन्स, कि क्या अहदाफ हैं आपके जो आप अचीव करना चाहते हैं और आपके जो मीन्स हैं सोसाइटी अप्रूव करती है क्या उनके ऊपर चल के आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये इसका बेसिक था। अब ये एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ मर्टन्स एक्सप्लेनेशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम एंड डिवियंस। अब ये दी है डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेन अकर्स, outline deviant adaptations to strain, evaluate Merton's explanation of crime, compare and contrast Durkheim and Merton's view, evaluate both views and their usefulness। तो ये एक बेसिकली सवाल है जिसको हम आज रिजॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और लेक्चर को इंतहाई गौर से सुने ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको ऐसा ना हो कि आप उसको समझे बगैर गुजर जाए। व्हाट इज अ स्ट्रेन थ्योरी। अब ये स्ट्रेन की जो थ्योरी है वो उसकी डेफिनेशन, आर्ग्यू दैट पीपल इंगेज इन डिविएंट बिहेवियर व्हेन दे कैन नॉट अचीव गोल्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स। अब मर्टन कहता है कि पीपल जो है वो ऐसे डिविएंट बिहेवियर्स में इंगेज हो जाते हैं जब उनको समझ लगता है कि हम अप्रोप्रिएट मीन्स के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, यानी अप्रूव्ड मीन जो है, लीगल मीन्स हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर चलते हुए हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, फिर वो डिविएंट बिहेवियर बनते हैं। फिर वो जो है वो अनअप्रूव्ड जो मीन्स है या इलीगल मीन्स है उनको यूज़ करते हुए अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट के मर्टन डिवेलप द फर्स्ट स्ट्रेन थ्योरी इन 1938 में जो मर्टन ने थ्योरी दी थी। इट हैव टू की एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर जो इंसान को मजबूर करते हैं। मर्टन स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रक्चरल फैक्टर कौन से हैं, सोसाइटीज अनइक्वल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। अब सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखिए, अगर स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास कि वो जनाब और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है वेल्थ की। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरल फैक्चर है कि स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का उसमें ख़राबी है, जिसके ज़रिए एक पैसे वाला ताकतवर आदमी तो जो है वो अच्छी डिग्री, अच्छी एजुकेशन ले के सेटल डाउन हो सकता है, लेकिन गरीब जो है वो नस्ल दर नस्ल गरीब है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फैक्टर जो है ये सोसाइटी के अंदर जो है अनइक्वल अपॉर्चुनिटी की वजह से है। दूसरा है कल्चरल फैक्टर्स, emphasizes on achieving goals, less emphasizes on legitimate means to achieve
देम। अब ये कल्चरल फैक्टर कि कल्चर इस तरह से बन गया है कि लोग जो है वो एम्फसाइज करते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करना है, वो किस ज़रिए से है, वो गलत है या सही है, लेजिटिमेट मींस है यानी कि लीगल है या नहीं है, जिस तरह से भी है वो अपने अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स को। तो ये वो कहता है कि इन फैक्टर्स को वो कल्चरल फैक्टर्स कहता है कि एक तरह का कल्चर बन जाता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं जनाब अच्छा जो है वो मेरी रेस्पेक्ट भी हो, मेरे पास दौलत भी हो, मैं डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाऊं, ठीक है, तो लोग मेरी इज्जत करें। तो ये कल्चरल फैक्टर के कल्चर इस तरह का बन गया है कि वो चाहते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लें, बेशक वो जिस तरह से मर्जी करें। जी, for Merton, deviance is the result of a strain between the goals that a cultural encourages and how the structure of society allows them to achieve these things legitimately. मर्टर कहता है कि डिवियंस बेसिकली उस स्ट्रेन के नतीजे में होता है जो हमारे जहन में पैदा होता है, किस वजह से, जब हम जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए कल्चर जो है वो इनकरेज करता है कि वो आप लेजिटिमेट वेज जो है उनको इख्तियार करें, उनके ज़रिए अपने गोल जो है वो अचीव करें। Merton argued that in USA the pursuit of American dream leads to deviant and criminal behavior. अब मर्टन ने ये थेरी, चूंकि अमेरिकन वो सोशोलॉजिस्ट था इसलिए अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो कहता है कि अमेरिका में द परसूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम लीड्स टू डिविएंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर, कि जो अमेरिकन ड्रीम्स हैं लोगों के अंदर वो उनको डिविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ मजबूर करते हैं कि हम जनाब मोर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम जो है वो वेल्दिएस्ट जो है या पावरफुल जो है या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उसको अचीव करने के लिए, उसको परसू करने के लिए जो है वो क्रिमिनल और डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें यह है व्हाट इज अमेरिकन ड्रीम। अब अमेरिकन ड्रीम की बात जो हमने की एग्जांपल वो है कि आइडियोलॉजी ऑफ अमेरिकन अगर हम देखें तो अमेरिकन कल्चर वैल्यूज मनी, सक्सेस, इंडिविजुअल वेल्थ एंड हाई स्टेज, जो मैंने आपको बताई है कि ज़्यादा सक्सेस हो, पावर हो, वेल्थ हो, ठीक है, उसके बाद मालो दौलत हो, तो अमेरिकन ये चाहते हैं। अमेरिकन एक्सपेक्टेड टू परसू दिस थ्रू हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अमेरिकन जो है वो ये कैसे चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है, वो कहता है कि तमाम लोग जो है वो इसको इन चीज़ों को हासिल करें, कैसे, हार्ड वर्क से, सेल्फ डिसिप्लिन से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, मेरिटोक्रेटिक, और सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटी तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए और मेरिट का सिस्टम होना चाहिए। ये अमेरिकन आइडियोलॉजी है। और अमेरिकन ड्रीम के लिए कि जनाब अगर आपने सक्सेसफुल बनना है तो ये तरीका कार है बेसिकली। अब आगे, रियलिटी ऑफ अमेरिकन ड्रीम, disadvantaged groups denied opportunities, ethnic groups disproportionate in poverty and unemployment. अब वो कहते हैं कि disadvantaged groups denied opportunities, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिनको डिसएडवांटेज है वो जनाब क्या, एथनिक ग्रुप्स जो है उनकी जो प्रोपोर्शन है वो गुर्बत में है और जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब नहीं है। अब ये डाटा जो है वो आप देख सकते हैं, ये ग्राफ बनाया गया बेसिकली मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है, ये देखिए ओवरऑल रेड लाइन जो है ये कहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये गैप बिटवीन जो है वो देखें जो ग्रीन है वो गैप को दिखा रही है। तो इस तरह से जो हाईएस्ट है ब्लैक जो है वो ऊपर वाली रो में, जो ब्लू है वो दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहाँ पे है, ब्लैक्स में है। तो ये नीचे भी बताया गया है कि कितने परसेंट है जनाब रेट फॉर वाइट्स, 47.4%, और ये जनाब 28% जो है वो 15% रेट्स है। ब्लैक पीपल एजड 16 to 24 जो है ब्लैक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये नीचे सर्कल में आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रेन बिटवीन गोल्स एंड मीन्स क्रिएट्स प्रेशर टू रिजॉर्ट टू इलिजिमेट मीन्स द स्ट्रेन टू एनॉमी। अब वो कहता है जब आप गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो मीन्स जो है ये आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप गलत रास्ता इस्तेमाल करें। देखिए फॉर एग्जांपल
मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत से लोग पाकिस्तानी सोसाइटी से अमेरिका जाना चाहते हैं या वो यूरोप जाना चाहते हैं। जब वो लीगल वे से नहीं जा पाते, जब वो जो अप्रूव्ड वेज हैं उनको जो है वो डिनाई कर देते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने में, तो फिर वो क्या करते हैं जी, इलीगल मीन, जिसको डंकी कहते हैं, कि डंकी लगा के जा रहे हैं, कंटेनर्स में छुप के जा रहे हैं। तो वो जनाब फिर जब उनको उसमें नुकसान भी होता है, बाज़ औक़ात वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, फिर उनको देख के और लोग उस डिविएंट बिहेवियर की तरह जाते हैं। इस तरह ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो डिविएंट बिहेवियर की तरफ माइल हो जाती है। वो ये समझते हैं कि ये एक आसान रास्ता है और इसके ज़रिए हम जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है जी। तो आगे जनाब इसके देखते हैं आगे। अब क्या है मर्टन स्ट्रेन थ्योरी? अब जो है बेसिकली वो कहता है गोल्स डिजायर टू सक्सीड मींस प्रेशर टू सक्सीड कॉजेज डिवियंस। जो मींस है ये प्रेशर डालते हैं, और डिवियंस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू अचीव गोल्स बाय लेजिटिमेट मींस। डिवियंस क्या है? जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है तो फिर लाजिमी बात है कि वो डिवियंस ही में आएगा। Deviant adaptations to strain. Merton used strain theory to explain patterns of deviance in society, argued that individual will adapt to strain in one of 5 ways. ये 5 तरीके हैं जिनके जरिए वो जो है वो स्ट्रेन जो है वो अडॉप्ट करता है। कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रेबिलियन। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है कन्फर्मिटी। इंडिविजुअल्स Individuals accept the culturally approved goals and strive to achieve them legitimately. Merton saw this as typical response of most Americans. Conformity ये है कि लोग जो है इंडिविजुअल जो है एक्सेप्ट करते हैं कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स एंड स्ट्राइव टू अचीव देम लेजिटिमेटली, और लीगल तरीके से उनको जो है वो अचीव करते हैं। जैसे कि बराक ओबामा एक ब्लैक था, लेकिन वो जो है वो प्रेसिडेंट बना अमेरिका का एक सही तरीके से वोट के जरिए। ये है कन्फर्मिटी। कन्फर्म करना, रूल्स को मानना, उनको अडॉप्ट करना, उन पे चलते हुए अपने गोल्स को अचीव करना, ये है जी ज़्यादातर अमेरिकन का रिस्पॉन्स। दूसरा है इनोवेशन। इंडिविजुअल एक्सेप्ट द गोल्स ऑफ मॉनेटरी सक्सेस बट यूज न्यू इलेजिटिमेट मीन्स टू अचीव इट। लोअर एंड ऑफ क्लास स्ट्रक्चर अंडर मोस्ट प्रेशर टू इनोवेट। अब इनोवेट वो कहता है कि वो गोल्स जो है उनको तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मीन्स है अप्रूव्ड उनको नहीं एक्सेप्ट करते। उनके लिए वो गोल्स को अचीव करने के लिए इलेजिटिमेट मीन्स पे चलते हैं, इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो इनोवेट कहा, उसका नाम दिया गया कि ये वो लोग हैं जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तीसरे नंबर पे है जी रिचुअलिज्म। Individuals give up on achieving societal goals but continue to follow rules. Most commonly found in lower middle classes, office workers, dead end jobs. Dead end job जिसमें आप करते हैं कि आप जो है वो छोड़ देते हैं कि मैंने जनाब अपने गोल्स या सोसाइटी के गोल्स अचीव करने हैं, कि मैंने जनाब अगर आगे बढ़ना है, जैसे जिस तरह कहते हैं ना आगे बढ़ने की जस्तजू के। एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो नहीं बन सका वो कहता है चलो यार मैं डिस्पेंसर बन जाता हूँ, बस ठीक है अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसी में मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, इससे आगे वो इसके लिए कोशिश नहीं करता। ये लोअर मिडिल क्लासेज के जो लोग हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं मिडिल क्लास के, जो या डेड एंड जॉब्स जो करते हैं कि उनकी आगे उसकी तरक्की नहीं है कोई, या उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं है, उसी के ऊपर उन्होंने रिटायर हो जाना है या उनकी डेथ हो जानी है, वही जॉब करते करते सारी ज़िंदगी। यानी कि वो अपने गोल्स को अचीव करने की जो कोशिश है वो छोड़ देते हैं और रूल्स को फॉलो करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इनको वो कहते हैं कि ये रिचुअलिज्म होते हैं, रिचुअलिस्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी रिट्रीटिज्म। इंडिविजुअल रिजेक्ट द गोल्स एंड लेजिटिमेट मीन्स ऑफ सोसाइटी एंड ड्रॉप आउट। एक वो रिट्रीटिज्म वो है कि जिसमें दोनों ही छोड़ देते हैं। मर्टन इंक्लूडेड साइकोटिक्स, आउटकास्ट, वैग्रेंट्स, ट्रैम्प्स, क्रॉनिक ड्रंकर्ड्स एंड ड्रग एडिक्ट्स एज एग्जाम्पल। ये वो लोग हैं जो अपने गोल को भी
जो है वो भूल जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और लेजिटिमेट मीन्स को भी रिजेक्ट कर देते हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो ड्रंकर्स हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट्स हो सकते हैं, साइकोटिक्स हो सकते हैं, आउटकास्ट हो सकते हैं, वैग्रेंट्स, ट्रम्प्स, ये सारे जो है पागल हैं या जहनी मरीज हैं या वो अल्कोहलिक हैं या वो जो है वो ड्रग एडिक्ट्स हैं। ये सारे वो लोग हैं जो गोल्स को भी छोड़ देते हैं और लेजिटिमेट मीन्स को भी भूल जाते हैं, यानी कि दोनों को फॉलो नहीं करते, उनके जहन में कुछ भी नहीं होता, ना वो अचीव करना चाहते हैं कुछ, ना वो जनाब फॉलो करना चाहते हैं कुछ, ना वो समझते हैं ना जानते हैं, ना उनकी तरफ उनकी तवज्जो होती है। इनको वो कहते हैं कि रीट्रीटिज्म जो है इस तरह के लोग होते हैं। इसके बाद आता है ये रेबिलियन। इंडिविजुअल रिजेक्ट एग्जिस्टिंग सोसाइटल गोल्स बट and means but replace them with new ones in order to bring about social change. Political radicals, counter cultures. अब वो कहता है कि रेबिलियन वो होते हैं जो दोनों सोसाइटी के गोल्स और मीन्स को रिजेक्ट तो कर देते हैं लेकिन उसकी जगह पे नया सोशल ऑर्डर लाना चाहते हैं, नए गोल्स और मीन्स लाना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम गोल्स अपने अचीव करेंगे लेकिन अपने तरीके से, हमारे पास अपने मीन्स हैं, उनको हम सोसाइटी के ऊपर लागू करेंगे और तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी इसको फॉलो करें। इनको कहते हैं जी पॉलिटिकल रेडिकल्स या काउंटर कल्चर्स, या वो लोग जो हैं जो रेबिलियन है, जो बगावत करना चाहते हैं, जो तब्दीली चाहते हैं, जो सोशल चेंज लाना चाहते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेडिकल किस्म की मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें चे गुएरा की एग्जांपल उन्होंने दी गई है, जिसने जो है वो क्यूबा के अंदर इनकलाब बर्पा किया। उसने कहा जी मौजूदा जो स्ट्रक्चर है ये इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, तो इस स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा, नए गोल्स और नए मीन्स बनाना पड़ेगा ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो ये 5 चीज़ें हैं जी जिनके जनाब जो है वो बेसिकली मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी है। कन्फर्मिटी जो है वो नॉर्मल लोग हैं, गोल्स ऑफ एक्सेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, मींस लेजिटिमेट होते हैं, टाइप मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग। दूसरे हैं इनोवेशन, क्रिमिनल लोग होते हैं, ये गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन मींस इलीगल इस्तेमाल करते हैं, इलिजिटिमेट करते हैं। गैंगस्टर्स जो है ये ज़्यादातर यही काम करते हैं। रिचुअलिज्म जो होते हैं डिविएंट बिहेवियर होते हैं, ये गोल्स ऑफ सक्सेस को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन मींस जो है वो लेजिटिमेट इख्तियार करते हैं। जैसा कि एग्जांपल ही डेड जॉब्स में लगे रहते हैं, रूल्स को फॉलो करते रहते हैं और जो है वो गोल्स अपने जो है उनको भूल जाते हैं। रिट्रीटिज्म जो है ये भी डिविएंट बिहेवियर में आता है, ये भी गोल्स को रिजेक्ट करते हैं, इलिजिटिमेट मींस को भी इलिजिटिमेट करार देते हैं, हैबिचुअल ड्रंकर यूजर है, ड्रंक एडिक्ट्स होते हैं। रेबिलियन भी डिविएंट कहलाते हैं, ये वो है रिजेक्ट्स फॉर अल्टरनेटिव्स, गोल्स नए तलाश करते हैं और मीन्स जो है इलिजिटिमेट होते हैं कि नए मीन्स, वो कहते हैं जी नया रास्ता। कार्ल मार्क्स है, मार्टिन लूथर किंग है, ची गुएरा है, ये वो लोग हैं जो इनकलाब की बात, जिनको इनकलाबी भी कहते हैं कि इनकलाब लाना चाहते हैं। तो ये जनाब थ्योरी है बेसिकली। क्रिटिसिज्म ऐसे इसमें है कि व्हाई डोंट ऑल लोअर क्लास पीपल टर्न टू क्राइम, तमाम गरीब लोग क्राइम क्यों नहीं करते। कैन ओनली अकाउंट फॉर यूटिलिटेरियन क्राइम, व्हाट अबाउट गैंग वायलेंस, रेप एंड ग्राफ्टी। इसमें वो कहता है कि क्या सारा क्राइम दौलत के लिए होता है, क्या गैंग वायलेंस, रेप्स, ग्राफ्टी वगैरह इस तरह के क्राइम नहीं होते, प्रॉपर्टी क्राइम जो है तो जो है बॉडी क्राइम जो है उनका फिर क्या लोग सिर्फ दौलत के लिए ही जुर्म करते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसके। इसमें बात आ गया है जी व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स लाइक क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, ये क्राइम की वजह भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है वो दौलत के लिए ही करे। तो ये 3 क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के ऊपर। मोस्ट क्राइम इन यूएस इज प्रॉपर्टी क्राइम, मटेरियल वेल्थ हाईली रिगार्डेड, लोअर क्लास क्राइम रेट्स हायर, मोर स्ट्रेन, मोर अपॉर्चुनिटी। इवेल्युएशन ऑफ मर्डर वो कहते हैं इनके ऊपर जवाब देता है कि ज़्यादातर जो वेल्थी मटेरियल वेल्थी सोसाइटी है वहाँ पे वेल्थ के रिलेटेड ही क्राइम होते हैं, बाकी क्राइम कम होते हैं। और लोअर क्लास में ज़्यादा क्राइम रेट्स होते हैं, मोर स्ट्रेन होती है तो मोर अपॉर्चुनिटी, जितनी स्ट्रेन बढ़ती जाएगी उतनी ही क्राइम की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जाएंगी। इसमें ये है कि इवेल्यूशन ऑफ मर्डर में फिर कहता है क्राइम स्टैटिस्टिक्स नॉट इंटरप्रेटेड फेस वैल्यू, वो ओरिजिनल क्राइम जो है स्टैटिस्टिक्स वो दिखाए नहीं जाते, ना ही जो है उनको इवेल्युएट किया जाता है। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट मर्टन इग्नोर्स द रोल ऑफ रूलिंग क्लास हु मेक्स रूल्स एंड एनफोर्स देम। इसमें एक और कहता है कि जो मार्क्सिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि मर्टन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है रूलिंग क्लास को, जो रूल बनाते हैं और गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं।
वो उनको जो है वो यूज़ करते हैं। assumption of value consensus does everyone strive for monetary success। वैल्यू कंसेंसस की जो अजम्पशन है उसमें वो कहता है डज एवरीवन स्ट्राइव फॉर मनी, क्या हर आदमी ही दौलत के लिए कोशिश करता है? कुछ लोग दौलत के लिए कोशिश नहीं करते, वो अपना नाम बनाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, फैमिली के लिए काम करते हैं। तो उसको जो है वो किस कैटेगरी में उसने रखा है? ओनली अकाउंट्स फॉर यूटिलिटेरियन क्राइम दोज कनेक्टेड टू मनी, वो कहता है कि सिर्फ वही क्राइम इसमें आ सकते हैं जो दौलत के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें हमने सवाल जो रखा था तो मोस्टली जो है वो हमें समझ आ गई है इसकी इवैल्यूएशन की, और बाकी जो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर वो सारा के क्या थ्योरी थी और किस तरह से इसको मर्टर ने एक्सप्लेन किया, और बाकी जो थ्योरिस्ट हैं मार्क्सिस्ट है या और लोग हैं उसके ऊपर किस तरह इसको क्रिटिसिज्म करते हैं। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन comment below the video. Thank you very much and also subscribe the channel.